मिश्रित श्रेणी है। मिश्रित श्रेणी में अगर हम देखें तो 0 और 3 और 8 और 15 और 24 और इन संख्याओं का संबंध है। यहां पर देखो क्या है, कैसे 0, कैसे 3, 8, 15, 24 कैसे हुआ, और फिर बाकी संख्याएं ऐसे चली हैं। 2 का 5 से संबंध, फिर 10, फिर 17, 26, अगली संख्या कोई पूछी जा सकती है ना। दोनों को समझो। देखा जाए अगर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 में 1 घटा दो तो 0 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 घटा दो 3 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 1 घटा दे तो 8। फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 1 घटा दे 15। फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 1 घटा दे 24। आगे क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 1 घटा तो 35। यही तुम्हारा जवाब होगा, यही तुम्हारा जवाब होगा। फिलहाल दूसरे वाले को भी समझ ले। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 1 जुड़ा तो 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 जोड़ा तो 5, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है। फिर 4 का स्क्वायर 16 में 1 जुड़ा, 5 का स्क्वायर 25 में 1 जुड़ा, है ना। बोलो बात समझ में आई। चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अच्छा, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। देखो कैसे हम देखें 3 से 10 कैसे बना। 3 में क्या करें कि 10 हो जाए, तो हम देख रहे हैं 7 को जोड़ देते हैं। 7 को जोड़ देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। फिर 10 से 10 के आगे 20 है, तो 10 से 20 बनाने के लिए हम क्या करें, 10 जोड़ना होगा। चलो 10 जोड़ दी। फिर 20 से 33 बनाने के लिए क्या करें, 13 जोड़ना। अब यहीं पर हमारी समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, 13 जोड़ना चाहिए, है ना। और आगे क्या हो रहा है, फिर देखो 16 जुड़ रहा है। फिर देखो आगे क्या हो रहा है, 19 जुड़ रहा है। तो इन संख्याओं को देखो, 7 3 10, 3 13, 3 16, 3 19, 19 3 22। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या, 22 जोड़ना होगा। और जैसे ही 68 में 22 जोड़ते हैं तो कौन सा जवाब बनता है, 90।